हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार मद्य निषेध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 मई को जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। देखिए, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन में आपका 4-5 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे देखिए, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो अवध का नवाब पूछा जा रहा है, तो अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नाम मुर्शिद कुली खां था, तो ए का 3 हो जाएगा। बंगाल का नवाब पूछा जा रहा है, तो बंगाल का नवाब कौन था? चिनकिलीज खां था। बंगाल से संबंधित चिनकिलीज खान हो जाएगा। हैदराबाद से संबंधित कौन हो जाएगा? हैदराबाद से संबंधित यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए, यहाँ पहले अवध है, तो अवध का क्या हो जाएगा? अवध का जो हो जाएगा यह शहादत खां हो जाएगा। शहादत खां अवध का हो जाएगा। फिर बंगाल है, तो बंगाल का देख लीजिए, बंगाल किससे से संबंधित था? तो बंगाल जो था ये आपका मुर्शिद कुली खां से संबंधित था। हैदराबाद चिनकिलीज खां से संबंधित था। और कर्नाटका जो था सादुत्तल्ल्या खां से संबंधित था। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुअज्जम को साहेब बेखबर किसने कहा था? मुअज्जम को साहेब बेखबर किसने कहा था? उत्तर मुगल काल से संबंधित प्रश्न है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुअज्जम को साहेब बेखबर किसने कहा था। तो ये आपका खफी का हो जाएगा। खफी खां ने मुअज्जम को साहेब बेखबर कहा था। तो 2 का ऑप्शन है सही, राइट आंसर है। आगे देखिए 3 नंबर की उत्तराधिकार का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया? फटाफट सही जवाब बताएं कि उत्तराधिकार का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी शाहजहां बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराधिकार का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया? तो शाहजहां के शासनकाल में लड़ा गया। तो शाहजहां आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी। 4 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब मोहम्मद शाह हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी मोहम्मद शाह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान की। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 5 नंबर की नादिर शाह के आक्रमण के समय शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो ये आपका कौन था? तो 5 का ऑप्शन भी मोहम्मद शाह हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय शासक मोहम्मद शाह था। आगे देखिए प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध था यह आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, जल्दी से बताइए। तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह आपका शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 8 नंबर कि अवध बंगाल तथा हैदराबाद किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए। अवध बंगाल तथा हैदराबाद किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए। तो ये आपका 8 का अगर आप ऑप्शन सी मोहम्मद शाह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अवध बंगाल तथा हैदराबाद किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है अवध बंगाल तथा हैदराबाद स्वतंत्र हुए। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे देखिए नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो नादिर शाह जो था किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, आप सभी जानते हैं 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1739 ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ, 1739 में हुआ। तो 1739 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, तो ये आपका चगताई तुर्क थे। 10 का ऑप्शन सी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछे कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो चगताई तुर्क थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर मुगल काल से संबंधित जितने भी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आपका इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह जो था वह शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो इस्लाम शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो ये आपका इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस्लाम शाह ने 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए कि निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। आपको बताना है कि निम्न तथ्यों में से कौन सा एक ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम को धर्म को त्याग दिया। ये बिल्कुल सही है, ये सिद्ध नहीं हो सकता है और इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अकबर की धार्मिक नीति ये भी सही है, लेकिन अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है सही है। आगे देखिए 14 नंबर की अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। 14 का सही जवाब बताएं कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। तो ये आपका मीर बख्शी हो जाएगा। मीर बख्शी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। तो ये भेजने वाला जो था हॉकिंस था। ऑप्शन है हॉकिंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। 16 का सही जवाब बता किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये आपको औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो 16 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका सही है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। बंदा बहादुर का मूल नाम, तो देखिए बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वह लक्ष्मण देव था और माधव दास था। तो ऑप्शन ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि बंदा बहादुर जो थे उनका नाम लक्ष्मण देव था और माधव दास भी था। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। अवध का प्रथम नवाब कौन था। अभी आपको बताया है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया है शहादत खां जो था वह अवध का से संबंधित था। ऊपर सूची सुमेलित करिए, 1 नंबर प्रश्न में ही आपको बताया है। तो शहादत खां आंसर हो जाता, लेकिन शहादत खां ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवध का प्रथम नवाब पूछे शहादत खां बताइएगा। आगे देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बहादुर शाह भी नहीं है, अहमद शाह भी नहीं है। तो ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। मुहम्मद शाह अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल राइट आंसर है।
मोहम्मद शाह अगर ऑप्शन में रहता तो ये आपका सही जवाब हो जाता, क्योंकि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वह मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद शाह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, धर्मट का युद्ध निम्न में किनके बीच लड़ा गया। आज का लास्ट प्रश्न है कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। तो देखिए, धर्मट का जो युद्ध है ये आपका औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। तो धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और उम्मीद है कि आज का जो है आपका क्लास अच्छा लगा होगा। ये सभी क्लास टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं, मोस्ट सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है। देखिए, अवध का नवाब शहादत खां आपको बताए ही थे। तो ये जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही आपको करवाया जा रहा है एग्ज़ाम को देखकर। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली शाम को 6 बजे जुड़े। जय हिंद, जय भारत।